वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। एग्जांपल नंबर 32। A vector is equal to B vector plus C vector and their magnitudes are 5, 4 and 3 respectively। उनके जो magnitudes हैं वो है 5, 4 और 3। मतलब A की वैल्यू गिवन जैसे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं A वेक्टर और मॉड लगा दीजिए, ठीक है। या तो ये बोल दो या फिर सिंपली अगर आप A बोलेंगे तो भी वही बात है। तो A दे रखा है 5, सिमिलरली B दे रखा है 4, C दे रखा है 3। ये जो A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर है इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड C वेक्टर। मुझे A वेक्टर और C वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो एंगल हम बता सकते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर दिया है तो मुझे निकालना है एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड C वेक्टर। तो एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड C वेक्टर कैसे करेंगे इसको? टू फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड C वेक्टर, let us do the dot product of A वेक्टर एंड C वेक्टर। इन दोनों का ना डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने A वेक्टर डॉट C वेक्टर किया तो ये हो जाएगा AC cos थीटा। अब क्या है कि A वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। A वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू नहीं पता है तो आगे A और C की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलकर छोड़ दिया। अच्छा, इक्वेशन 1 से कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर दे रखा है और हम स्क्वायर C वेक्टर का स्क्वायर BC मालूम नहीं है, और कोई चीज़ इसमें 3 वेक्टर्स so that A vector is equal to B vector plus C vector their magnitudes are 5, 4 and 3 respectively। 5, 4 square is equal to, अगर स्क्वायरिंग कर दें ना, अगर स्क्वायरिंग कर दें तो इधर मैग्नीट्यूड मिल जाएगा राइट हैंड साइड पर BC cos थीटा मिलेगा, और B भी पता है हमको, C भी पता है, बात बन जाएगी। देखिए हम एक काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर। हम अभी एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में ऐसा होता है कि मैं A वेक्टर का भी स्क्वायर करूँगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर का भी स्क्वायर करूँगा। तो देखिए नॉर्मली जब हम नंबर देखते हैं, नंबरों का जब हमको स्क्वायर करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को उसी नंबर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब यही है 2 का स्क्वायर करो तो 2 को 2 में ही मल्टीप्लाई करो। अब इसी तरह से मैं इस तरफ इसका A वेक्टर का मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो A वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, पहले तो ऐसे लिखो उसको B वेक्टर प्लस C वेक्टर का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने का मतलब ये है कि आप उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, और मल्टीप्लिकेशन आप कौन सा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे A वेक्टर डॉट A वेक्टर ये कर दिया, ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट B वेक्टर
प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब है ए का स्क्वायर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये करेंगे तो इसमें कैसे करें वो नहीं समझ में आता, तो देखिए क्या करेंगे, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा पहले इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर दिस इनटू दिस, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और फिर सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हुआ सी फाइबर क्या होगा, मैं इसको काटता हूँ, ऐसे नहीं करता। एक काम करिए, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा है, पहले सी वेक्टर को इधर ले लो, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या गलती करी है वो भी अभी समझ में आ जाएगा। पहले ए वेक्टर को ये सिर्फ काट दीजिएगा, फिर बताता हूँ आपको कि यहाँ हमने क्या गलती करी है जो मैं ये काट रहा हूँ। हम सी वेक्टर को इधर लाएंगे, पहले हम ऐसा करेंगे, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये करा। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बस 2 मिनट रुको तो बताता हूँ कि यहाँ क्या गलती करी है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ। 2 मिनट रुकिए, पहले 2-4 स्टेप्स कर लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी वेक्टर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब सेम उसी टर्म को उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस के साथ, माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसको इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, बी का स्क्वायर। बी किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मालूम है कि उन दोनों के बीच में, सेम वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, कुछ भी नहीं होता है, एंगल 0 होता है। तो वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी बी कॉस 0, cos 0 इज 1, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। नहीं समझे? दोबारा देखिए, हम ये जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, a b cos थीटा। cos थीटा क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमसे ये कहा जाए कि आप b वेक्टर का b वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करो, तो आप क्या करेंगे, b b cos 0, समझ रहे हैं, क्योंकि सेम वेक्टर है। बी वेक्टर और बी ही वेक्टर खुद का खुद के साथ ही क्या एंगल है, कुछ एंगल है ही नहीं, तो एंगल कितना है, जब कुछ एंगल नहीं है तो दैट एंगल इज 0। तो बी बी cos 0, cos 0 इज 1, तो b इंटू बी इज बी स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का अगर उसी के साथ खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो आप ये देखिए, ये हो गया बी वेक्टर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैं इस पर भी आता हूँ, बस 1 मिनट देखिए। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी तरह से ए का स्क्वायर। हमने वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी यही देखी थी डॉट प्रोडक्ट की, कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करो या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, एक ही बात है। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको तो ये लिखूंगा, और माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको भी पलट दीजिए। तो ये भी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज सी का स्क्वायर, और ये हो गया बी का स्क्वायर। माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा,
पहले तो लिखो ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये वाला टर्म है माइनस टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में और बी स्क्वायर को इधर ले आओ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ए क्या है, जो भी वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या गिवन था हमको क्वेश्चन में 5 दे रखा था, तो 5 का स्क्वायर। हाँ जी, सी क्या दे रखा था 3, तो 3 का स्क्वायर। बी क्या दे रखा था 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा अब 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, अब ए वेक्टर और सी वेक्टर तो अलग अलग वेक्टर है, उन दोनों के बीच के एंगल को थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे 2ac, 2 तो बाहर है ही, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज ac cos थीटा। ठीक है, मुझे ये थीटा ही निकालना है, तो ये थीटा कौन सा एंगल हो गया, जो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ, मैं ये वाला क्यों छोड़ा, इसको जब मैंने ऐसे ही एक्सपेंड कर दिया था जैसा दे रखा था, तो मुझे मिल रहा था बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाता बी स्क्वायर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो जाता सी स्क्वायर, और इधर मिलता 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होता, बी सी कॉस थीटा, तो उससे एंगल कौन सा मिलता, बी और सी के बीच का एंगल मिलता। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो मुझे ए वेक्टर और सी वेक्टर चाहिए था, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर करा था, तो बी और सी के बीच का एंगल मिल रहा था मेरे को, तो अब मुझे ए माइनस सी का होल स्क्वायर करूँगा तो ए और सी के बीच का एंगल मिल जाएगा। समझ गए? तो ये करके मैंने 3 स्टेप में समझ में आ गया था कि इन दोनों के बीच का एंगल मिलने वाला है, तो इसका मतलब हमारी अप्रोच गलत है, इसलिए इसको काट कर पहले सी वेक्टर को इधर लेकर आया। समझ गए? ठीक, अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इज इक्वल टू 2। हाँ जी, ए और सी, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3, तो 5 इंटू 3, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू cos थीटा। 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 16 इज 18। ठीक है, तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 3 15 इंटू cos थीटा। ठीक है, 2 9 18, अब 5 को 15 को इधर ले जाओ, cos थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 15, तो 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, और 5 0.6 तो cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 आ गया, लेकिन ये एंगल तो नहीं है ना, तो एंगल बनाने के लिए क्या लिखा जाता है, अब ये 0.6 cos के टेबल में 0.6 कहाँ आता है ये हमें नहीं पता, हमें तो वही वैल्यू पता है कि cos 0 1 होता है, cos 30 जो है आपका √3/2 होता है, cos 45 1/√2, 60 1/2 और 90 0 ये होता है। तो 0.6 तो वैल्यू नहीं पता आपको, क्या करेंगे, इस cos को इधर ले जाएंगे, हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये होता है cos इनवर्स 0.6, बस यही हमारा। एक बार दोबारा बता दीजिए क्योंकि आपने बताया ये वाली चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ तक cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, ये समझ गए? ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप ऐसे ही देखो कि अगर यहाँ पर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे हमारे पास लिखा हुआ है, और हम फिर क्या करना चाहें, हम यहाँ पर तो 1 छूट जाएगा, और इस x को अगर इधर ले जाएंगे तो ये एक तरह से क्या हो गया 3x स्क्वायर अपॉन x इधर चला गया, और इस x को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3x स्क्वायर इंटू x की पावर -1। x की पावर -1 इज x इनवर्स, तो अगर कोई भी टर्म इधर लिखी हुई है उसको उधर ले जाएंगे तो वो इनवर्स बन जाएगी। ठीक है, तो cos थीटा लिखा हुआ है, cos को इधर ले गए तो दैट इज cos इनवर्स, वो cos इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर केवल थीटा बचा हमारे पास, तो थीटा ही तो एंगल है दोनों के बीच का, तो ऐसी वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पर आ जाता 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो मैं बोलता थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो तो मेरे को डिग्री में उसकी वैल्यू पता है, ये 0.6 हमें नहीं पता, तो हम cos इनवर्स 0.6 ये लिखकर छोड़ दें। ठीक है, ये निकलेगा एंगल, ऐसे निकलेगा। ठीक है, 53 आ रखा वो उससे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ये कौन सा जुगाड़ है भाई, 37 53 ये कैसे निकाला, ये 37 और 53 कैसे निकाला?
तो ये बताया हुआ है कि कोचिंग में अच्छा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बताया होगा 3, 4 और 5 में 57 और ये बनेगा 53 और 37। ठीक है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो भी ठीक है, और ये cos इनवर्स 0.6 ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है यहाँ तक? शुभ, सोमेन, दिव्यांका, यस सर। ठीक है जी। अगला देखिएगा, अब आगे के क्वेश्चन जो हैं, हाँ जी, आगे के सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। मैं एग्जांपल नंबर 33 दे दूँगा, ये मिटा दो बीच वाला। तुम ऑनलाइन ऑफलाइन आया करो, तबीयत वगैरह तो गड़बड़ नहीं थी, तबीयत पर ध्यान दो और ऑफलाइन हो। चलिए ये मिटा दो बीच वाला। एग्जाम्पल 33, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मॉड दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। Find the angle between a vector and b vector. ये जो मुझे दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने मान लिया थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, इधर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड है, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, एक नया वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कब होता है, जब उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखो या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब ये है कि ये पूरा वेक्टर इसी पूरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया। जैसे हमने यहाँ करा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर लिख दिया, आप ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी होल स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते थे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इस तरफ डॉट प्रोडक्ट हो गया, ऐसे ही इस तरफ भी ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा अपने ही साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हो गया। हाँ जी, हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस एक्चुअली ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ये भी ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, ए का स्क्वायर, ठीक,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, बी का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको भी वही लिख दो आप, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, बी का स्क्वायर। अब देखिए इधर भी प्लस ए स्क्वायर है, इधर भी प्लस ए स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर भी प्लस बी स्क्वायर, इधर भी प्लस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो 2 लिखने का तो कोई मतलब नहीं, 2 इधर जाकर 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट angle between A vector and B vector is 90 डिग्री। हम ये जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि ए बी कॉस 0 इज इक्वल टू 90 और ए बी उधर चला जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और वो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर। अगला देखिएगा इसी तरह से, इफ वेक्टर्स p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड्स 5, 12 एंड 13 यूनिट्स एंड p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन q वेक्टर एंड r वेक्टर। ये एग्जांपल 32 जैसा ही है, बस a, b और c की जगह p, q और r दे रखा है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा q और r के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर वेक्टर लिखा हुआ है, तो p वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर कर लेना और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये करना। समझ गए? मैं छोड़ रहा हूँ ये वाला आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल 32 जैसे। तो 34 आप अपने आप करिएगा। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल 35 है, 35 में है determine the angles which the vector a vector is equal to this makes with x, y and z axes। तो एक वेक्टर है a वेक्टर इज इक्वल टू 5y कैप प्लस 5k कैप, बस ये दे रखा है। मुझे ये बताना है कि ये x, y और z एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाना है। Example 35, angles which the vector this, तो a vector is equal to 5y cap plus 5k cap given, फाइव वाई कैप प्लस 5k कैप। ये देखना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है
ये कैसे बताएंगे? हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये फ्रंट की तरफ जो है ये हमारी जेड एक्सिस होगी, ठीक है। तो हम जब भी कभी किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करने पर हमको क्या आता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर, जैसे मान लीजिए ये तो ओरिजिन है, एक वेक्टर मान लो ये दे रखा है मेरे को, ये है हमारे पास ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये दे रखा है, ये है बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। कोई पूछे कि थीटा बताओ, दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर आप कॉस थीटा निकाल दोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वहाँ से आप कॉस थीटा निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बी वेक्टर हटाओ देना, अब ए वेक्टर दे रखा है हमको ए वेक्टर दे रखा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है इसकी मेरे को वेक्टर की टर्म्स में ये पता चल जाए, वेक्टर की टर्म्स में इसकी इक्वेशन पता चल जाए। जैसे ये ए वेक्टर की वेक्टर की टर्म्स में, कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में इक्वेशन है, तो ऐसे ही एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता चल जाए। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, उसमें वाई की वैल्यू 0 होगी और जेड की वैल्यू 0 होगी, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अगर मैं इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्स एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर के साथ में कर दूँ, ठीक है। हम ये कहेंगे लेट अस डू द डॉट प्रोडक्ट, let us do the dot product of a vector with i cap, ये वेक्टर का i cap के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a वेक्टर, अब इसमें ना एक काम मेरे को पहले करना होगा कि जैसे a वेक्टर मुझे दे रखा है तो मुझे ना a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालना होगा। कैसे निकालेंगे देखिएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलता है, x वाले का स्क्वायर, z y वाले का स्क्वायर और z वाले का स्क्वायर ऐड कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। हाँ जी, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 बोल दो इसको। और ऐसा बोलने के पीछे हमारा जो है पर्पस क्या है कि 25 का स्क्वायर रूट बाहर आकर ये हो जाएगा 5। तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5√2, क्लियर है, ठीक। अब मैं a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ i कैप के साथ में, तो देखिए कैसे निकलेगा भाई, a वेक्टर डॉट i कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट i कैप, ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई 1 क्यों लिख रहा हूँ, a क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कैप तो यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, तो a इंटू 1 कॉस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको ना कॉस अल्फा बोलते हैं। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है। ये लट करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। कोई भी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज बीटा, जेड के साथ जो बनाता है दैट इज गामा, अल्फा बीटा गामा स्टैंडर्ड नोटेशन। अब देखिए जो ए वेक्टर डॉट आई कैप है इसको मैं एक तरह से अब क्या लिखूंगा, ये तो हो गया ए बी कॉस थीटा वाला फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें ए वेक्टर की वैल्यू लिखी जाएगी। चलो ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, डॉट आई कैप इज इक्वल टू, हाँ जी, ए कितना है 5√2 इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा, सही है। अब देखिएगा जब इस पूरे वेक्टर को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 5i कैप आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएगा, लेकिन जब ये जे आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, जब के आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। हमने देखा ना कि सेम टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट टाइप वालों का 0 होता है, ठीक है। तो हमको बस यही हमारे काम की चीज़ बस यही है, 5i कैप इंटू आई कैप, यानी कि इसका रिजल्ट मेरे पास केवल 5 आ रहा है। 5 इज इक्वल टू 5√2 कॉस अल्फा,
अब देखिए यहाँ पर 5 से 5 कट गया, इधर 1 बचा, √2 को इधर ले आइए तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 45 डिग्री। हम जानते हैं cos के टेबल में 1/√2 कहाँ आता है, 45 डिग्री पर, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ऑनलाइन वाले बता दें यहाँ तक क्लियर? यस सर। बाकी दोनों बच्चे बताओ भाई, सोमे, दिव्यांका, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन है आप लोग कि नहीं? चलिए जी। हाँ अभी रुक जाओ जरा, 1 मिनट बस। हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि हमने ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ ही क्यों करा। आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को बस एक वेक्टर चाहिए एक्स एक्सिस के अलावा, कोई भी वेक्टर हो वो मेरे को चाहिए, तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा आसान ये है कि आई कैप ले लो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड पता है मेरे को, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर। तो मैंने आई कैप ले लिया एक्स एक्सिस के अलावा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो तो बीच का जो एंगल अल्फा है वो आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ए वेक्टर के कंपोनेंट, जो कंपोनेंट दे रखे हैं ये वाले, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, 5y + 0j + 5a, इसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए आई कैप के साथ, जैसा मैंने इस तरफ करा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हमने क्या करा कि a × 1 cos अल्फा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई cos अल्फा, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने के, यहाँ एक तरीका लगाया, यहाँ दूसरा तरीका लगाया, रिजल्ट तो सेम आएगा, इसलिए दोनों को इक्वल रख दिया। फिर 5y कैप × आई कैप, बस यही टर्म हमारे पास, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो ये आ जाएगा केवल 5, ठीक है। 0j कैप × आई कैप, वैसे तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी j कैप डॉट आई कैप है वो भी 0 ही होता है। 5k कैप डॉट आई कैप, तो k कैप डॉट आई कैप वो भी 0 ही होता है, ठीक है। तो जब डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट आता है 0, और सेम टाइप के जब होते हैं तो रिजल्ट आता है 1। तो इसलिए इधर तो 5 आ गया केवल, और इस तरफ a का मैग्नीट्यूड 5√2 जो हमने निकाल लिया था, यहाँ 1 क्यों लिखा है, ये है आई कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वो 1 होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब 1 × cos अल्फा। अब 5 से 5 कट गया, इधर 1 बचा, इधर √2 बचा, 1 को √2 को इधर में आओ, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, अल्फा इज इक्वल टू 45, क्लियर है। हम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस ये y एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो इसका j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाउ टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर विद j कैप, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर along y axis, तो a वेक्टर डॉट j कैप इज इक्वल टू a × 1 × cos बीटा, हाँ जी, a वेक्टर 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप डॉट j कैप, a × 1 इज a कितना है 5√2 cos बीटा, ये i वाला j में मल्टीप्लाई होगा 0, j वाला j में मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, लेकिन साथ में कोफिशिएंट तो 0 है ना, 0 × 1 वैसे भी 0, और ये तो 0 है, तो इधर तो टोटली 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 5√2 cos बीटा, है ना। तो इसका मतलब cos बीटा भी हमारा 0 आ गया, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई cos जो है, cos में 0 कब आता है, जब एंगल 0 90 डिग्री के बराबर हो। हाँ, तीनों की मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब 1, ठीक है ना, इसलिए। उसके बाद देखिएगा, अब आप अगला भी समझ गए होंगे, अब अगला मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोडक्ट करूँगा k कैप के साथ, वो भी 45 डिग्री आने वाला है। तो अब देखिएगा सिमिलरली a कैप डॉट k कैप
इज इक्वल टू ए इंटू 1 इंटू कॉस गामा 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप डॉट के कैप। हाँ जी, ये कितना है 5 रूट 2 कॉस गामा। ये आई को के के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे को के के साथ 0, के को के के साथ करेंगे तो 1 आएगा। तो 5 इज इक्वल टू 5 रूट 2 कॉस गामा, 5 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। कॉस गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री ये आ गया। उसके बाद देखिए एग्जांपल 36, इफ यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ये वाला मिटा रहा हूँ बीच में से। देखिए एग्जांपल नंबर 36 में है इफ यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी वेक्टर, ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, गिवन एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। तो टू प्रूव ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम ना, दोनों को हाँ स्क्वायरिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये कर देंगे। तो किसी के भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कब मिलेगा, जब उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ये हो गया। ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे इस तरफ वाले को, ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी अब जरा मल्टीप्लाई करिए, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट ए कैप, फिर ए कैप डॉट बी कैप, माइनस साइन के साथ माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर दिस इनटू दिस, माइनस बी कैप डॉट ए कैप, फिर बी कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए कैप हाँ क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए जब ए कैप डॉट ए कैप कर रहा हूँ तो पहले ही उन्होंने दे रखा है कि ए कैप और बी कैप दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप डॉट ए कैप का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का ही तो स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो चाहे तो पहले इसको ए स्क्वायर ही लिख लो, पहले ए स्क्वायर लिख लो, फिर इसको लिखेंगे ए कैप डॉट बी कैप, और इसको पलट कर लिखेंगे माइनस ए कैप डॉट बी कैप, और फिर इसको लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप ऐसा होगा कि ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, तो माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ लिखिएगा सिंस ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स therefore a is equal to 1 and b is equal to 1, तो a और b दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस ये जो 2 ए कैप डॉट बी कैप है, इसको क्या लिखेंगे 2 ए बी, और बीच में जो एंगल दे रखा है वो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, और लास्ट में प्लस 1 है ए कैप माइनस बी कैप ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू भी 1 बी की वैल्यू भी 1 कॉस थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा। अब क्या करो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिंस 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा अगर हो जाए, इधर 2 थीटा था तो इस तरफ क्या हुआ साइन का स्क्वायर हो गया, और एंगल जो 2 थीटा था 2 थीटा का हाफ हो गया। 2 थीटा का हाफ क्या होता है थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर सिर्फ थीटा होगा तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है। ये याद करना है, बायो वालों को याद करना है सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, सारे फॉर्मूले याद नहीं करवाऊंगा, जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी वहाँ बस लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 तो पहले से था ही, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है वो, फोर, ये तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, बल्कि इसको 2 लिखेंगे, ये 4 हो गया था ना, तो 2 का स्क्वायर इज 4, साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे लिख दें चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद लिखिएगा स्क्वायर रूटिंग, स्क्वायर रूट करेंगे इधर तो रह जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो बस स्क्वायर हट जाएगा, हो गया क्या, यही चाहिए था 2 साइन थीटा बाई 2, यही मुझे प्रूव करना था, 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया। कहाँ पर रखे, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये तो मालूम है कि भाई ए कैप और बी कैप दोनों यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, तो यूनिट वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो गया। तो हमने क्या करा, ये तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1, इस 1 का स्क्वायर इज 1, और ये हो गया ए कैप डॉट बी कैप मतलब ए बी कॉस थीटा, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा वही। उसके बाद देखिएगा ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा, और 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का सीधा फॉर्मूला याद रखिए, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये नया है आप लोगों के लिए, एक दो फॉर्मूले कहीं कहीं अटकेंगे तो मैं साथ के साथ बता दूंगा, सारा करने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और पहले से 2 था ही, तो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया,
तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब क्या है, साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, इसलिए 2 साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया है, समझ गए। और फिर जब स्क्वायर रूट करा तो स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हट जाएगा, हट गया स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 रहेगा बस, ठीक है। बताओ भाई ऑनलाइन वाले, ठीक है, चलिए जी, ठीक है जी। 37 और 38 ट्राई करेंगे एक बार खुद से। 37 और 38 ट्राई करना, और अब तक जितना भी कराया है ना चैप्टर ये रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो थर्सडे को होगी, तो गैप लंबा है, और इस दौरान बीच में, जैसे आज संडे है, ट्यूसडे का क्योंकि मैं ऑफ रखूँगा इसलिए आज क्लास ली है, इस दौरान बीच में जो है ना, जो पुराना आपसे प्रॉमिस कर रखा है वो पुराना मैं बीच में फर्स्ट हाफ में उड़ाकर करवा दूँगा, ठीक है ना। जो रेगुलर क्लासेस हैं वो तो आपकी चलती रहेंगी, बस बीच में ट्यूसडे का ऑफ रहेगा। मैथ्स की क्लास अपने टाइम पर है ही कल, और फर्स्ट हाफ में तो सभी बच्चे फ्री हैं या जाना होता है, कब से कब तक टाइमिंग क्या है? सर हम 4 बजे आते हैं। 4 बजे आते हैं, और सुबह जल्दी निकलता हूँ। 6:30। चलिए ठीक है, करता हूँ उसका भी कुछ। कोई वैकेशन वगैरह कुछ नहीं है तुम्हारी? नहीं सर अभी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं निकालता हूँ उसका भी कुछ, इलाज करता हूँ, फिर तुम्हें अलग से बुला लूँगा। चलिए जी। सर आप ऑनलाइन